नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में स्नान किया। परिवार संग लगाई त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। कहा, मां को स्नान कराना मेरा सौभाग्य। महाकुंभ में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान। यूसीसी लागू करने पर संतों ने सरकार के प्रयास को सराहा। बोले, छोटे राज्य ने बड़ा काम किया। जीवन दर्शन यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्र। मसूरी में हुआ भव्य स्वागत। लोक गीतों पर छात्रों ने जमकर किया डांस। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का जलवा बरकरार। मॉडर्न पैंथालोन गेम में 7 मेडल किए अपने नाम। ममता और सक्षम ने टीम और व्यक्तिगत जीते गोल्ड मेडल। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। इस समय पूरे देश और दुनिया की निगाहें महाकुंभ पर टिकी हुई है। हर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर स्वयं को आध्यात्मिक रूप से धन्य महसूस कर रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सपरिवार प्रयागराज पहुंचे और श्रद्धा के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुष्प लाभ अर्पित किया। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी पूरी तरीके से पारंपरिक सनातनी वेशभूषा में नजर आए। कंधे पर जनेऊ धारण किए हुए सीएम के साथ उनकी माता बिश्ना देवी, पत्नी गीता धामी और छोटा बेटा प्रभाकर धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने खुद अपनी माता को महाकुंभ त्रिवेणी में स्नान करवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज में आयोजित समानता के साथ समासत कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभी संतों ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। संतों की ओर से पुष्पमाला के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी संतों को धन्यवाद देते हुए कहा कि त्रिवेणी की पवित्र भूमि और महाकुंभ के शुभ अवसर पर पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का जलवा लगातार बरकरार है। मॉडर्न पैंथालोन गेम में उत्तराखंड ने कुल 7 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं ममता खाती और सक्षम प्रताप ने टीम को व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड मेडल जिताकर राज्य का नाम रोशन किया। मॉडर्न पैंथालोन में उत्तराखंड को अभी कुछ और मेडल मिलने की उम्मीद है। जिंदाबाद 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 रमेश सर जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 रमेश सर। 37 नेशनल जो गोवा में हुआ था, वहाँ से हमें उत्तराखंड के लिए फ्लैग मिला था कि हम इसे होस्ट कर रहे हैं। तब से हमारी टीम इसमें लगी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जब से डिसाइड हुआ डेट, हम तब से हम पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं आज के दिन के लिए, और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट दिया है। क्या आया है अब तक? क्या आया? अब तक का ममता खाती का इंडिविजुअल गोल्ड आया है, सक्षम प्रताप का इंडिविजुअल गोल्ड आया है, ममता खाती का टीम गोल्ड आया है, और रिले में भी ममता खाती और सक्षम प्रताप का गोल्ड आया है। 2 प्लेयर्स के हमारे इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। अभी 1 मेडल और आना है, वो सिल्वर है या गोल्ड है अभी डिसाइड हो जाएगा टीम मेडल में। एक मेरा इंडिविजुअली गोल्ड मेडल है और एक टीम इवेंट है। टीम इवेंट में गोल्ड है गर्ल्स का, और एक अभी मिक्स डिले किया तो इसमें भी गोल्ड हुआ। और मैं पुलिस विभाग को, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, और क्या बोलते हैं मेरे कोचेस
और जो टीम है हमारी फेडरेशन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इस गेम के बारे में बताइए, ये गेम किस तरह से खेला जाता है? ये गेम है, ये एक मॉडल पेंटाथलॉन गेम है। इसमें 5 इवेंट हैं और ये लेजर एंड एक सिंगल इवेंट है और ऐसे ट्रायथल अलग है, इसमें बाइसल और एक पेंटाथलॉन। उत्तराखंड की पूजा ने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पूजा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली है। उसने महाराष्ट्र की शिवानी को हराकर उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं जीत के बाद पूजा काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी धरती पर अपने राज्य का नाम रोशन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में नेशनल गेम से बच्चों का खेलों के प्रति उत्साह बढ़ा है और अब इच्छा कुछ बड़ा कर दिखाने की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड की तरफ से खेलते हुए जो मैंने स्वर्ण पदक जीता है। हम होस्ट टीम है और होस्ट टीम होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि हमें उत्तराखंड के लिए गोल्ड जीतना है और मेरा अंडर 57 वेट कैटेगरी में गोल्ड आया। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। अभी हमारी इसी साल 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और नेक्स्ट ईयर 2026 एशियन गेम्स हैं, तो अभी उसी के लिए तैयारी है। अब बिल्कुल उत्तराखंड के बच्चों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे नेशनल गेम्स होने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड स्पोर्ट्स में आगे तो था ही, बट जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ नेशनल गेम्स होने से और जो सुविधाएं यहाँ डेवलप हुई हैं, जैसे ये हॉल हो गया और भी फैसिलिटीज़ हैं, हमें इनका और फायदा उठाना चाहिए और उत्तराखंड को स्पोर्ट्स में और आगे आना चाहिए ताकि हम देवभूमि के साथ साथ हमारा नाम खेलों में भी हो। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही है। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुर सिखाए और साथ ही वर्चुअली वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के साथ हजारों छात्रों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुर सीखे। इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में सीबीएसई के प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से हफ्ते के 7 दिन अस्पताल के सभी बेड के लिए अलग अलग रंग की चादर इस्तेमाल किए जाने के आदेश दिए गए। इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमने फरवरी और मार्च के महीने के लिए खास लक्ष्य रखा है और सभी जिला अस्पतालों के सभी दिन अलग अलग रंग की चादरें बिछाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह अस्पतालों में आशाओं के लिए आशा घर बनाए गए हैं, ठीक उसी तरह मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करने पर काम किया जा रहा है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, फरवरी और मार्च के महीने का हमने टारगेट दिया है कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, पर डे की जो है कलर चेंज होगा चादर का, नई चादर आएगी। एक जो मरीजों के साथ तीमारदार आते हैं उनके लिए भी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे भी आशाओं के लिए अब हमने आशा घर अलग बना दिया है यहाँ पे, वैसे तीमारदारों के लिए भी कई बार लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जीवन दर्शन यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्रों का मसूरी में आत्मीय स्वागत हुआ। मसूरी एमपीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और एमपीजी कॉलेज छात्र संघ ने उनका पहाड़ी टोपी और फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पारंपरिक ढोल ढमाओं और लोक गीतों पर छात्रों ने जमकर डांस किया। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र की भावनात्मक एकता और भारत के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पैदा करना है। माता की भारत माता की मसूरी हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत डेमो राफ्टिंग का दूसरा दिन सुबह 9 बजे से डाउन रिवर रेस में मिक्स्ड प्रतियोगिता हुई, जो कि चरण मंदिर से बूम तक
आयोजित की गई, जिसमें स्वर्ण पदक कर्नाटक ने प्राप्त किया, रजत पदक महाराष्ट्र ने और कांस्य पदक हिमाचल ने जीता है। वहीं डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि राफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रतियोगिता में अतिथि विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, नगर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, जीएम एनएचपीसी ऋषि कुमार, डीएफओ चंपावत नवीन पंत रहे। Presenting first time in rafting Tamil Nadu. It's a great pleasant weather. Last month we came to the nationals in same Uttarakhand in Rishikesh, but compared to Rishikesh, Kanakpur location is very beautiful and also very good climate for us because not too much chill. So river was also wonderful. मैं हिमाचल प्रदेश टीम से हूँ और यहाँ पर जो है ये 38वीं राष्ट्रीय खेल हो रही है, जिसमें राफ्टिंग हमारी जो राफ्टिंग इवेंट है वो हो रहे हैं। अभी हम डाउन रिवर रेस फिनिश करके आए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में इस नेशनल गेम का आयोजन करने पर मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत रिवर पर ये मसूरी में डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए मसूरी नगर पालिका की वार्ड नंबर 13 की सभासद तस्वीर कौर ने माध्यम से वार्ड नंबर 13 में महिला समूह को दोना पत्तल बनाने की मशीन और कच्चा माल प्रदान किया गया। वहीं इस मौके पर आधुनिक सिलाई मशीनें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष मीरा सकलानी और डीएलएफ फाउंडेशन के जनरल मैनेजर कर्नल अनिल थापा की ओर से महिलाओं को मशीन भेंट की गई। तो आपको बता दें, मीरा सकलानी ने कहा कि डीएलएफ फाउंडेशन लगातार महिलाओं को स्वयं लंबी बनाए जाने को लेकर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार काम करता आ रहा है, जो एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि जौनपुर क्षेत्र में तकरीबन 100 महिलाओं का समूह को मशरूम की खेती से जोड़कर उन्हें स्वयं लंबी बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो डीएलएफ परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी पॉजिटिव सोच के साथ इस शहर में मैं खासतौर से महिलाओं की आजीविका के लिए एक उन्होंने ये पहल शुरू करी है और मसूरी नगर पालिका डीएलएफ के साथ मिलकर के इस पहल को और आगे तक बढ़ाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण के लिए इस समय हम कार्य कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज हमने लगभग 100 नारियों को रोजगार दिलाने के अवसर प्राप्त करा रहे हैं। उसमें हम इनको दोना पेपर प्लेट मेकिंग मशीन और पिको मशीन, 6-7 सिलाई मशीन। हमारे चुनाव हो चुके और जीतकर मैं अपने वार्ड में फिर से महिलाओं के सहयोग से आई और मैंने इस बारे में बहुत सोचा स्वरोजगार के बारे में। तो आज हमने जो हमारे डीएलएफ ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ महिलाओं को मशीन दी है, दोना बनाने की मशीन, सिलाई मशीन, स्वेटर मशीन, जिससे कि महिलाएं जो है स्वावलंबी हो सके और अपने आप घर में बैठ के काम। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के कक्षा 9 और 11 के 160 विद्यार्थियों का दल राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण में शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान चंपावत और आंचल डेयरी दुग्ध प्लांट चंपावत गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी के नेतृत्व में भ्रमण किया गया। वहीं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के संरक्षण और संवर्धन की विभिन्न तकनीकों के विषय में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अनुसंधान के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल किशोर द्वारा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया गया। ऐसे में भ्रमण दल में विद्यालय के समस्त शिक्षक मौजूद रहे। सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के 160 विद्यार्थियों का दल एक दिवसीय भ्रमण पर शिक्षक शिक्षिकाओं के नेतृत्व में शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान चंपावत गया। आज रविवार को प्रातःकाल विद्यालय प्रांगण से यात्रा प्रारंभ हुई। बच्चों की हर्षोल्लास के साथ बच्चे शीत जल मत्स्यिकी केंद्र पहुंचे, जहां पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार की मत्स्य की प्रजातियों को देखा और संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण
लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण 3-4 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर है। ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पुष्पा पांडे के नेतृत्व में खाली बर्तनों के साथ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही आपको बता दें, हैंडपंप भी अक्सर खराब रहता है और उसका पानी पीने लायक नहीं है। विभागीय अधिकारियों की ओर से सिर्फ उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में जल संस्थान के अभियंता पवन बिश्व ने बताया कि योजना का 70% कार्य पूरा हो चुका है। मार्च महीने तक ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रदर्शन करने में निर्मल पांडे, डॉक्टर बी के सरकार, नवीन चिलकोटी आदि मौजूद रहे। रामनगर में अपने परिजनों के साथ घास लेने गई एक युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया। युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्राम तेलीपुरा निवासी आसमान नाम की युवती अपने परिजनों और अन्य लोगों के साथ घर से कुछ दूर घास लेने गई थी। अचानक गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद साथ में मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तो गुलदार इस युवती को घायल कर मौके से भाग गया। घटना में घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना के बाद को इस क्षेत्र में गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत बन गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। तो वहीं घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। पुलिस का नशे के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज थाना रामनगर द्वारा फरीद पुत्र राशिद को 2 किलो 108 किलोग्राम गांजा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे का आदी है। पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय अभी गर्मी आने में कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन फरवरी माह से ही चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक बाराकोट के विद्युत सब स्टेशन के पास जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बड़े भूभाग में फैल गई, जिस कारण विद्युत सब स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता उमेश बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार क्षेत्र में लंबे समय से बारिश न होने के कारण जंगल सूखे पड़े थे। हालांकि वन विभाग वनाग्नि से निपटने के दावे कर रहे हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना को लेकर मेगा स्टार्टअप समिट मंगलवार को शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करते नजर आएंगे। 2 दिवसीय समिट में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें तकरीबन 60 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए गए हैं। कॉलेजों के छात्रों द्वारा 7 पेटेंट बनाए गए हैं। इस दौरान IIT रुड़की के साथ MOU भी किए जाएंगे।